Hello everyone. In this video we will discuss two questions of exponent and powers, how we can solve this type of question of exponent and powers. तो बेसिकली इन क्वेश्चनों में एक्सपोनेंट एंड पावर्स के जो लॉज लगते हैं वो हम इसमें यूज करेंगे और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम दोनों अलग अलग सॉल्व करेंगे पहले, और जो बाद में बचते हैं उनको फिर आपस में एक साथ सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट वी विल सॉल्व द ओनली न्यूमरेटर एंड रिमेंबर दैट कि हम जो बेस है हमारा मींस 15 की पावर 4 है, इसमें जो बेस है वो 15 है, इसको हम प्राइम नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। लाइक 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 होल पावर 4। नाउ इट कैन बी रिटर्न एज 3 होल पावर 4 इंटू 5 होल पावर 4। सो 15 can be written as 3 whole power 4 into 5 whole power 4. Now 18 can be written or factorized like this: 2 9 ja 18, 3 3 ja 9 and 3 1 ja 3. So what we have, 2 multiply 3 whole power 2, 3 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, तो इसलिए होल पावर 2, और ऑलरेडी क्वेश्चन में होल पावर 3 दे रखा है। ठीक, नाउ इन डिनोमिनेटर 3 होल पावर 3 बिकॉज 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 5 होल पावर 2 इंटू 12। अच्छा, हम इसको ऐसे भी डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं करना चाहते तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 की पावर 2। तो इट कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 2 की पावर 2 होल पावर 2। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, अभी जो ब्रैकेट है उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 होल पावर 3 इंटू 3 होल पावर 2 होल डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 3 इंटू 5 होल पावर 2 इंटू 3 होल पावर 2 इंटू 2 होल पावर 4, बिकॉज 2 की पावर 2 और एक होल पावर में 2 है। Now in the next step, now we can see in numerator, सिर्फ न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास दो बेस सेम है, 3 and 3। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, एक जगह 4 है पावर, एक जगह 2 है, तो टोटल पावर 6 हो जाएगी। प्लस 5 की पावर 4 विल रिमेन सेम इंटू 2 की पावर 3 विल रिमेन सेम। नाउ कमिंग ऑन डिनोमिनेटर, again 3 and 3 the power are same, so it will be written as 3 की पावर 5 into 5 की पावर 2 and 2 की पावर 4। so finally what we have, now we have these two terms, now we have these terms, one in numerator and one in denominator, तो whole power will be in subtract because बीच में डिवाइड आ रहा है, तो 3 की पावर 6 माइनस 5 इज 1, जो 3 ही होगा। 5 होल पावर 4 माइनस 2 दैट इज 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 माइनस 4 जो कितना हो जाएगा -1। तो फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 की पावर 2 मतलब 5 5 जा 25, और ये पावर नेगेटिव में है तो डिनोमिनेटर में भेज देंगे, इसको पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा 75/2। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन अगेन, इसमें भी वही प्रोसेस हम यूज करेंगे। नाउ 6 होल पावर 4 इट कैन बी रिटर्न एज 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 4। 9 स्क्वायर, but 9 can be written as 3 की पावर 2 whole power 2। 25 can be written as 5 की पावर 2 whole power 3, this is 5 whole power 2 divided by 3 की पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 whole power 2, and 15 can be written as 3 into 5 whole power 6। Now on further solving, it is written as 2 की पावर 4, 3 की पावर 4
एंड 3 की पावर 6, क्योंकि बेस 1 होता है और पावर 2 या 2 से ज़्यादा होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 एंड 5 की पावर 6। नाउ इफ वी चेक, ठीक है, तो न्यूमरेटर अभी भी सोल्व हो रहा है क्योंकि दो बेस सेम है हमारे पास, ये और ये वाला, और डिनोमिनेटर में भी सेम सोल्व हो रहा है। तो बट उससे पहले हमें डायरेक्ट ये दिख रहा है कि ये भी 5 की पावर 6 है, ये भी 5 की पावर 6 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। ओके, नाउ इन न्यूमरेटर व्हाट वी हैव 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, और वन मोर थिंग, 3 की पावर 6 एंड 3 की पावर 6 आर आल्सो सेम, वन इन न्यूमरेटर एंड वन इन डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4, और वन मोर थिंग, सो दिस 2 की पावर 4, दिस 2 की पावर 4, these are also cancelling, तो what we will do, we will cancel them। तो finally what we are left with 3 होल पावर 4 अपॉन 3 होल पावर 2, जो फाइनली क्या होगा, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन आ रहा है, मीन्स फ्रैक्शन का साइन आ रहा है, 4 माइनस 2, तो फाइनली 3 की पावर 2 एंड दिस इज 9। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। ध्यान रखना, पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो, फिर डिनोमिनेटर सॉल्व करो, फिर कुछ नहीं बचता है तो आपस में इन दोनों को सॉल्व करो यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स। थैंक यू।